नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से चल रहे नार्को आतंकवादी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। 7 किलो 122 ग्राम हेरोइन सहित एक आरोपी काबू। मोगा पुलिस ने मोबाइल टावरों से बीटीएस कार्ड चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 12 लाख रुपयों की कीमत के 6 बीटीएस कार्ड सहित 3 आरोपी किए काबू। वैष्णो देवी यात्रा 22 दिनों बाद फिर हुई शुरू। जय माता दी के जयकारों के साथ उमड़े श्रद्धालु। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से चल रहे नार्को आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुख्य तस्कर को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान 22 वर्षीय यासीन मोहम्मद निवासी यूपी के तौर पर हुई है और इस समय वह गांव लालड़ू मोहाली में रह रहा था। उन्होंने कहा कि आरोपी के पास से 7 किलो 122 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले भी 4 मुकदमे दर्ज हैं और ये काफ़ी लंबे समय से हेरोइन तस्करी के नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ था। प्राथमिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये सारा सिंडिकेट मोगा निवासी जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा द्वारा चलाया जा रहा था और वह पिछले काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तानी तस्करों के साथ सीधे संपर्क में था। पुलिस ने दावा किया है कि जगप्रीत के ही निर्देशों पर यासीन मोहम्मद पंजाब के मालवा क्षेत्र में हेरोइन की सप्लाई कर रहा था। आरोपी के खिलाफ थाना छेरट्टा में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिससे और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मानयोग सीएम साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋ 122 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ ਔਰ ਸਮਗਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ CIA 3 ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਡਾਲੀ ਛਾਟਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਯਾਸੀਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਭਲ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲੜੂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ NDPS ਐਕਟ ਹੈ ਥੈਫਟ ਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਔਰ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਰਾਲਾ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕਿੰਗਪਿਨ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਜੱਗਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤਹਿਬਾਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਧਰਮਕੋਟ ਥਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਖੰਨਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ NDPS ਐਕਟ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਨ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਨਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਸੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹਰੀਕੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ डिस्ट्रिक्ट सी उसे हैंडओवर करते रहे हैं। मोगा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल टावरों से लाखों रुपयों के BTS कार्ड चोरी करने वाली गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो वहीं पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को काबू कर उनके कब्जे से लगभग 12 लाख रुपयों की कीमत वाले 6 BTS कार्ड बरामद किए हैं।
इस संबंधी डीएसपी धर्मकोट जसविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 सितंबर को गुरमीत सिंह नामक एक व्यक्ति जो कि B4 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मोहाली में सुपरवाइजर है ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह इंडस कंपनी के मोबाइल टावरों की सुरक्षा संबंधी पेट्रोलिंग करता है। शिकायत के अनुसार 9 सितंबर की रात अज्ञात व्यक्तियों ने धर्मकोट के गांव कडियाल, जलालाबाद पूर्वी और लोहगढ़ स्थित एयरटेल मोबाइल टावरों से BTS कार्ड चोरी किए थे। इस शिकायत पर थाना धर्मकोट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को चिन्हित किया, जिनकी पहचान साहिद निवासी जीरा फिरोजपुर, कृष्ण निवासी जीरा फिरोजपुर, जशनदीप सिंह निवासी फतेहगढ़ पंचतूर, गुरप्रीत सिंह निवासी जीरा फिरोजपुर, दीपक सिंह निवासी बठिंडा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 लाख रुपयों की कीमत वाले 6 BTS कार्ड बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये गिरोह मोगा के अलावा पंजाब के अन्य 7 जिलों में भी लगभग 30 टावरों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। वहीं डीएसपी ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार इन सभी को ट्रेनिंग देता था कि BTS कार्ड चोरी कैसे करना है। आगे चोरी किए हुए BTS कार्ड दीपक कुमार इन लोगों से खरीदता था और आगे बेचता था। सभी आरोपियों पर पहले भी अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज है। वहीं डीएसपी ने बताया कि इनका मास्टरमाइंड दीपक कुमार है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। मानयोग श्री अजय गांधी जी IPS SSP साहब मोगा जी ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ SPD ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ BK ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ 9-10 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੈਫਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ BTS ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 2 ਸਾਡੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਚਤੂਰ ਅਤੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਚਤੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ 2 ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਦ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨਦੀਪ, ਇੱਕ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ BTS ਕਾਰਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਚਤੂਰ, ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ BTS ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ 6 ਜਿਹੜੇ BTS ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। BTS ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? BTS ਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ BTS ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ जा के ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ कीमत ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। लगभग 3 सप्ताह पहले हुई एक दुखद घटना ने भक्तों के दिलों को मायूस कर दिया था। भारी लैंडस्लाइड के कारण मां वैष्णो देवी की यात्रा को रोकना पड़ा था, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक 22 दिनों के बाद
बुधवार 17 सितंबर को मां वैष्णो देवी के दरबार के द्वार भक्तों के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। खबर मिलते ही कटरा में रुके हजारों भक्तों की आंखों में खुशी चमक उठी। सुबह 6 बजे से ही जय माता दी के जयकारों से पूरी बाणगंगा घाटी गूंजने लगी। कोई पुणे से आया था तो कोई दिल्ली से, लेकिन सभी का मकसद एक ही था कि मां के दर्शन करके ही लौटना है। ये यात्रा भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में भक्तों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए श्राइन बोर्ड पूरी तरह से तैयार है ताकि हर भक्त की यात्रा सुरक्षित और यादगार बन सके। जयपुर में बुधवार को रोडवेज की चलती बस में अचानक आग लगी। इस घटना से बस में हड़कंप मच गया। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान स्थानीय आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान बस में 30 से ज़्यादा यात्री सवार थे। जब दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची तब तक आधी बस जलकर राख हो चुकी थी। साथ ही बस में रखा यात्रियों का सामान भी जल गया। हालांकि अभी तक बस में आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। जालंधर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब हरिद्वार जाने वाली ट्रेन के एक कोच पर भारत विरोधी नारे लिखे होने की सूचना मिली। यह घटना कोच नंबर 11 में सामने आई, जिसे आतंकी संगठन से जुड़े गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा अंजाम दिया गया बताया जा रहा है। पन्नू ने इस हरकत की जिम्मेदारी खुद एक वीडियो जारी कर ली है। जानकारी के अनुसार जब ट्रेन ब्यास स्टेशन पार कर रही थी तो गेटमैन रंजीत कुमार की नज़र कोच पर लिखे नारों पर पड़ी। उसने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद जालंधर जीआरपी और आरपीएफ को भी अलर्ट किया गया। अंदर शहर ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਲਚਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ C62 ਦੇ ਗੇਟਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਰਿਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਚਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੋਚ ਨੰਬਰ 11 ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦ ਗੇਟਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇੰਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ कि है भारत विरोधी नारे ट्रेन तो मिटा दिए गए। इंसानियत और सेवा की मिसाल पेश करते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया और लॉयंस क्लब जालंधर ने बाढ़ प्रभावितों की मदद हेतु एक बड़ा कदम उठाया। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के ज़रूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सामग्री से भरे ट्रक आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया से रवाना किए गए। तो वहीं राहत सामग्री को रवाना करने के लिए जालंधर के डिप्टी कमिश्नर
हिमांशु अग्रवाल, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी कुलवंत सिंह मन्नन ने हरी झंडी दिखाकर इन ट्रकों को रवाना किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान हरभजन सिंह सैनी ने कहा कि सिख परंपरा सेवा और सर्बत दा भला की भावना को जीवंत रखती है। वहीं उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित भाई बहनों की मदद करना हमारा फर्ज है और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं लौट आती। उन्होंने मंच से आए हुए अतिथियों को गुरु घर की परंपरा के अनुसार सिरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं राहत कार्यक्रम के दौरान सेवा भाव का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया के प्रमुख सदस्य भूपेंद्र सिंह बेदी, नरेंद्र सिंह सैनी, सोहन सिंह जीता, सतेंद्र सिंह सोढ़ी, शोभा सिंह चतर सिंह, HS वीर, मोहिंदर सिंह जुनेजा, हर्ष गुलाटी, अमृतपाल सिंह बबरा, कुलजीत सिंह जीता, अजय महेंद्रू, मनदीप सिंह सैनी, अमरीक सिंह अरनेजा, मनवीर सिंह, सुखदेव सिंह, हरविंदर सिंह, हरजीत सिंह सोहल, इंद्रजीत सिंह भोगल, चरणजीत सिंह भाटिया, बाबा गुरचरण सिंह, सेवादार कश्मीर सिंह, मनजोत सिंह भाटिया, RK गुप्ता, राजन, अर्शदीप, बलजीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित रहे और राहत सामग्री के पैकेट खुद अपने हाथों से तैयार करवाए। वहीं लॉयंस क्लब जालंधर के प्रधान प्रभजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि संकट के समय जरूरतमंदों के साथ खड़ा होना ही सच्ची सेवा है। हम सभी मिलकर बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने का वायदा करते हैं। इस अवसर पर लायंस क्लब के सदस्य JB सिंह चौधरी, मनीष चोपड़ा, JPS सिद्धू, परमजीत सिंह सैनी, कुलजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, अश्विनी मल्होत्रा, सतबीर S भाटिया, मोहित सलूजा, अरुण वशिष्ठ, साहिल अरोड़ा, सोनू अग्रवाल, रमेश कश्यप, विशाल चौहान, भूपेंद्र सिंह, गगनदीप पायलट सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं राहत सामग्री में खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाएं और अन्य जरूरी वस्तुएं भी शामिल हैं। पूरी सामग्री को इस तरह पैक किया गया है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों तक आसानी से पहुंच सके। कार्यक्रम के अंत में सभी ने ये संकल्प लिया कि प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन में लौटाने तक सहायता का ये सिलसिला जारी रहेगा। सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता की ये तस्वीर जालंधर में मानवता की मिसाल बनी, जिसने साबित कर दिया कि मुश्किल समय में समाज की ताकत और दुआएं किसी भी आपदा से बड़ी होती हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो सकता है तो करतारपुर साहिब के वीज़े क्यों नहीं खोले जा सकते। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर लगी रोक को भी हटाया जाए। क्रिकेट का मैच खिडाउणा और धार्मिक स्थानों पर रोक लानी, ये बीजेपी की मानसिकता का प्रगटावा हो गया है। साडे करतारपुर साहब जो कॉरीडोर बनया, उत्थे 500 बंदे की रोज़ की परमिशन मिलती है, वो परमिशन मिलनी चाहिए है। और जोड़े पाकिस्तान के विच गुरुद्वारे ने, उन्हां दा सिद्धा रूप च उन्हें खोलना चाहिए। जे इसे तरह चलता रहा कुड़तन होर वधेगी। जे मैच हो सकता है, पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान के उत्ते प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते मैं पानी बंद कर देंगा, तो अमित शाह जी के बेटे उस चेयरमैन ने क्रिकेट बोर्ड के वो उत्थे मैच कर रहे। ये तो पहले स्पष्ट बीजेपी अपने आप को कर दे। कोई भी हिंदुस्तानी क्रिकेट का मैच देखने को तैयार नहीं। मेरा ख्याल है कि लोग उस दिन TV ऑन भी नहीं करते। पर धार्मिक स्थान की रोक लगा दी केंद्र सरकार वालों। मैं यही तो मैं स्टार्टिंग तो ही जवाब दिता। मैं यही कहा ना कि धार्मिक स्थान करतारपुर साहब की रोक अज नहीं लगी, ऑपरेशन संदूर तो बाद उन्होंने खुदे नहीं गया। ये बाकी सारी चीज़ां खुल सकदियां ने, क्यों नहीं हिंदुस्तान जी साड़ी आस्था गुरु नानक साहब के बारे पूरे भी क्यों नहीं उन्होंने अजे तक पहला भी चक्का ही हुण भी चक्का। पंजाब में प्रवासी लोगों के भविष्य के मुद्दे को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है।
जिसके चलते पुलिस प्रशासन की ओर से राज्य में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, जिसके चलते पठानकोट में भी डीएसपी सिटी सुमेर सिंह मान की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਚਾਰੋਂ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤਲਖੀ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋल्व करांगे। घरेलू मजबूरियों के चलते माता पिता अपने जवान बेटों को विदेश में कमाने भेज देते हैं, लेकिन वहां उन्हें अपने घर के हालात सुधारने के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला जीरा के वाड़ा चैन सिंह वाला गांव से सामने आया है, जहां इस गांव के एक युवक की सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर मिली। मामले की जानकारी देते हुए मृतक की बहन ने बताया कि उसका भाई एक कंपनी के माध्यम से कुवैत गया था, जहां उसे उस कंपनी के लोगों ने सऊदी अरब बुला लिया और कुछ दिन पहले उसका सऊदी अरब में उसके साथ रह रहे युवक से विवाद हो गया था, जिसके बाद उन युवकों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी दाढ़ी और केसों की बेअदबी की। उन्होंने बताया कि कल उन्हें सऊदी अरब में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार का फ़ोन आया कि मृतक युवक का शव सुनसान इलाके में मिला है। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने थाना सदर जीरा में शिकायत दर्ज करवाकर मृतक की हत्या का संदेह जताया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस की तरफ से इस मामले संबंधी जाँच शुरू कर दी गई है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਥੋਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਵੈਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। 8:36 ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਸੌਖਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਗਲ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਗ ਵੀਡੀਓ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
9/2025 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜੀਰਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਪੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਗਜੀਤ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਾਸੀ ਵਾੜਾ ਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਵੈਤ, ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ वो एज पर लॉ दे कार्रवाई करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता केडी भंडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अमृतसर पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा नेताओं और पार्षदों ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और प्रधानमंत्री की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश की उन्नति की कामना की। केडी भंडारी ने कहा कि ये पहल अमृतसर टीम का एक अनूठा कदम है और उन्हें विश्वास है कि गुरु महाराज प्रार्थना स्वीकार करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए केडी भंडारी ने प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी आर्थिक सहायता की घोषणा की है, जिसमें 1600 करोड़ रुपयों का अनुदान और पहले से जमा 12,000 करोड़ रुपयों के इस्तेमाल की मंजूरी शामिल है। केडी भंडारी ने बताया कि हाल ही में केंद्र ने 240 करोड़ रुपए और जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है, चाहे वे फसलें हो, पशुधन हो या घर, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए ताकि पंजाब फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰਮ ਵੈਭਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ
कि सारी टीम ने अज रल के जिहड़ी अरदास कीती है और ਜਾਂਦੀ अरदास व्यर्थ नहीं जाती और गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ अरदास ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਮੈਨੂੰ पूर्ण विश्वास है कि साडी अरदास प्रभु महाराज जी प्रवान करनगे और देश के प्रधानमंत्री साहब की लंबी उम्र होएगी, तंदुरुस्त रहणगे, इसे तरीके नाल देश नूं अगाह बढ़ाएंगे। पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरी शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी गुरु अमरदास नगर के प्रधान जतेंद्र महाजन को बनाया गया। 3 वर्षों के लिए प्रधान बने जतेंद्र महाजन ने सभी का धन्यवाद किया और दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विज ने जतेंद्र महाजन को मां की चुनरी देकर सम्मानित करते हुए अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान मंदिर कमेटी की टीम का विस्तार करते हुए रुपिंदर शर्मा को महासचिव, जगदीश सियाल और संजीव खोसला को वाइस प्रेसिडेंट, रमेश सहगल को कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इसके साथ ही कमेटी में पहले की तरह एसके मित्तल कैशियर, विजय जोशी कार्यकारी प्रधान के रूप में सेवाएं देते रहेंगे। गौरतलब रहे कि मंदिर कमेटी के चेयरमैन श्यामलाल शर्मा के निधन हो जाने पर उनकी पत्नी उर्मिला शर्मा को चेयरमैन और ममता सियाल को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। ज्ञात हो कि पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरीशंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी के पहले प्रधान रहे स्वर्गीय सरदारी लाल गुप्ता के सुपुत्र जतेंद्र महाजन को अपने पिता द्वारा मंदिर को दी गई सेवाओं के लिए ही उन्हें प्रधान के रूप में जिम्मेदारी मिली है। प्रधान जतेंद्र महाजन ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे उनके पिता स्वर्गीय सरदारी लाल गुप्ता ने मंदिर की सेवा में अपना योगदान देकर मंदिर को प्रगति पर पहुंचाया था, ठीक इसी प्रकार वे भी मंदिर की सेवाओं में अपना योगदान देकर मंदिर के विकास कार्यों को प्रगति पर लेकर जाएंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा और सुदेश भगत की रिपोर्ट। मानवता की सेवा को प्राथमिकता देते हुए आखिरी उम्मीद संस्था और कॉस्मो टाटा जीटी रोड जालंधर ने संयुक्त रूप से चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें अनेक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानवता की सेवा को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर आखिरी उम्मीद संस्था के अध्यक्ष जतेंद्र पाल सिंह ने कहा कि उनकी संस्था लंबे समय से चिकित्सा और रक्तदान शिविरों का आयोजन करती आ रही है। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है। हमारे द्वारा दान किया गया रक्त लगभग 48 घंटों के भीतर शरीर में रक्त की कमी को पूरा कर देता है। गौरतलब रहे कि ये पहल कॉस्मो टाटा के एमडी राघव द्वारा हर वर्ष की जाती है। राघव ने कुछ दिन पहले बाढ़ पीड़ितों के लिए लगभग 1000 मेडिकल किट भी भेजी थी। इस शिविर में विभिन्न रोगों की जांच भी की गई, दवाएं भी वितरित की गई और लगभग 65 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नीमा विमन फॉर्म जालंधर ने एडवांस फर्टिलिटी सर्विसेज एंड IVF सेंटर जालंधर के सहयोग से एक विशेष बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रीना कक्कड़ ने की और शुभारंभ धन्वंतरी पूजन से हुआ। कार्यक्रम में सचिव डॉक्टर वनीता गोस्वामी ने अतिथियों और मुख्य वक्ता का स्वागत किया। इस अवसर पर नीमा पंजाब के अध्यक्ष एवं सचिव जनरल डॉक्टर परविंदर बजाज, डॉक्टर अनिल नागरथ, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विपुल कक्कड़, खजांची विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं डॉक्टर वंदना यश ट्रेडर्स ने विजेताओं को विशेष पुरस्कार भेंट किए। मुख्य वक्ता डॉक्टर मीनू भनोट, लैब डायरेक्टर एवं सीनियर एम्ब्रायोलॉजिस्ट ने एंडोमेट्रियोसिस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इस बीमारी के आधुनिक उपचार और नवीन तकनीकों पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर वीना गुंबर, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल विमेन फॉर्म एवं अध्यक्ष पंजाब ने डॉक्टर मीनू भनोट का आभार व्यक्त किया। इस बैठक में डॉक्टर सुनीता नागरथ, डॉक्टर नरेंद्र जुनेजा, डॉक्टर जसप्रीत कौर, डॉक्टर ग्रेटा गुगलानी, डॉक्टर अंजू शर्मा, डॉक्टर सुप्रिया कबात्रा, डॉक्टर सुमन शर्मा, डॉक्टर मोनिका मेहता, डॉक्टर वनीता चांदना, डॉक्टर रिंकू मदान, डॉक्टर रीना मल्होत्रा, डॉक्टर मिन्नल, डॉक्टर सीमा पाठक, डॉक्टर अनुपमा सूद और डॉक्टर दिनेश जग्गी सहित कई चिकित्सक भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। रीना कक्कड़, प्रेसिडेंट नीमा वुमेन फोरम जालंधर, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज यहाँ होटल में हमने एडवांस इनफर्टिलिटी सेंटर के साथ मिलकर एक CME ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें डॉक्टर मीनू भनोट ने
हमें एंडोमेट्रोसिस और एडिनोमायोसिस के बारे में हमारी नॉलेज अपडेट की और हमें बताया कि क्लिनिकल लेवल पे हमें कैसे टाइमली पेशेंट को ट्रीट करना है, क्या मेडिकेशन देनी है ताकि वो डिज़ीज़ वर्स ना हो सके और पेशेंट की लाइफ सेव हो सके और वो उनको जल्दी कंसेप्शन हो सके। इसमें हमारे फीमेल फोरम के जलंधर के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, अराउंड 45 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और मैं डॉक्टर मीनू बनोट, डॉक्टर विशाल बनोट और एडवांस इनफर्टिलिटी सेंटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इन फ्यूचर भी आशा करती हूँ कि डॉक्टर साहब हमें गाइड करते रहेंगे और हमें अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। is Dr. Meenu Bhanot. I am from Advanced Fertility Services and मैं नीमा ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹਾਂ, ठीक है। और मैंने डॉक्टर रीना ने स्पेशली क्या सी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने हैं क्योंकि एंडोमेट्रोसिस की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा है और एकदम दिमाग की तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ਨੂੰ खा जाती है। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए और आई होप कि मेरे सारे को फ्रेंड्स ਨੂੰ और मेरे ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छे लगे होंगे और दे विल फॉलो। आई टोल्ड दैम कि 4 स्टेजेस है, 2 स्टेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3rd और 4th ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ART ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੀਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫॉर एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस एंड आई टोल्ड दिस विद क्लीयर हार्टेड एंड होपफुली आई कुड जज माई टॉपिक वैल। ਇਹਦੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਵੀਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, पर एंडोमेट्रियोसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਹੈ ਨਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਗਰਾਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਅਨਮੈਰਿਡ ਗਰਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਿਸਮਿਨੋਰੀਆ। ਡਿਸਮਿਨੋਰੀਆ ਮੀਨਸ ਪੇਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਂਸਿਸ। ਮੈਂਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੈ ਕੁਡ ਬੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ। ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬੇਸਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। अर्ਲੀ ਸਟੇजेस ਆਫ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਇਫੈਕਟਿੰਗ ਔਨ ਯੰਗ ਦਿਸ ਕਪਲਸ, ਯੰਗ ਵੂਮਨ ਕੁਡ ਬੀ ਜਸਟ ਆਟੋਇਮਿਊਨ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਇਨ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਦ ਪੇਨ। So this is not this, but although it is autoimmune disease, no main cause has been found yet. एंटी क्राइम एंटी करप्शन एसोसिएशन द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन से जुड़े पंजाब के सदस्यों ने शिरकत की। इस अवसर पर देहात के एसपी सर्वजीत राय ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर सदस्यों को बधाई दी। एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र सिंह कैरो ने मुख्य अतिथि को अपने कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि हर माह 40 ज़रूरतमंद महिलाओं को राशन, ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी, समय समय पर मेडिकल कैंप, स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी जैसे समाज भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य अतिथि एसपी देहात सर्वजीत राय ने एसोसिएशन के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर कुछ नए सदस्यों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि को सिरोपा डालकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यशपाल सफरी, डॉक्टर कुलवंत राय, ललित लवली, दलजीत सिंह अरोड़ा, रहमत अली, मदन सिंह, कस्तूरी लाल वर्मा, डॉक्टर राजकुमार, गुरेंद्र काला कौशल, सुखविंदर सिंह सोनू, रंजीत सिंह, डॉक्टर प्रवीण कुमार, गौरव कुमार, अर्पित जैन, दानिश धामी, महादेव शाह, सचिन धवन, विशाल लखनपाल, मोहम्मद नज़ीर, सुनील कुमार, मलकीत राम, राहुल दुग्गल, हेमंत कुमार, हरप्रीत कौर अरोड़ा और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरी शंकर मंदिर गुरु
अमरदास नगर कालिया कॉलोनी में चल रही 8 दिवसीय श्री शिव कथा महायज्ञ के 5वें दिन की शुरुआत हुई। इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित भक्तों को कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्त कष्ट भोग रहा है और पापी मस्त है, पर ऐसा नहीं है। कष्ट भी हमारे लिए एक सबक होते हैं। इन कष्टों में भी हम यदि सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करें तो वे सुख में बदल सकते हैं। इससे पहले दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष तौर पर शिरकत कर कथा में हाजिरी लगाई। श्री विज ने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी को पुष्पमाला अर्पित कर उनका अभिनंदन किया, तो वहीं स्वामी जी ने श्री विज को आशीर्वाद प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर श्री नारायण सेवा समिति के प्रधान हरिकांत झा, कार्यकारिणी प्रधान अजय मल्होत्रा, कैशियर भगवान दास शर्मा, अशोक मेहरा, जतेंद्र कुमार, अर्जुन तिवारी, राकेश, विश्वनाथ मंडल, रवि शर्मा, बीबी पांडे, नारायण संकीर्तन महिला मंडल की अध्यक्ष रितु शर्मा, कैशियर नीलम शर्मा, महासचिव वीना राय सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा और सुदेश भगत की रिपोर्ट। भगवान शिव साकार निराकार दोनों रूपों में शिव की पूजा होती है। ब्रह्मा विष्णु के विवाद को मिटाने के लिए ज्योतिर्लिंगाकार शिव के रूप में भगवान का प्रकट होता है और भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान भी प्रदान किया। ज्ञान की परंपरा शिव से ही प्राप्त होती है। समस्त प्राणियों का जन्म और मृत्यु के कष्ट को छुड़ाने वाला शिव ही है। अग्नि के पहाड़ जैसा शिव प्रकट हुआ। इस कारण से ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरुणाचल प्रदेश है, वहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंगाकार शिव में प्रकट हुआ और जहां भगवान शिव की स्थापना होती है, चाहे जिस स्थान पर हो। जय गणपति सेवा सोसाइटी जालंधर कैंट के मोहल्ला नंबर 23 और 24 में हाल ही में संपन्न हुए 23वें वार्षिक जागरण के सफल आयोजन के उपरांत छिन्नमस्तिका धाम से लाई गई जोत और झंडे को वापस छोड़कर आने की रस्म आज पूरी की गई। इस अवसर पर रामा मंदिर मोहल्ला नंबर 10 जालंधर कैंट से पंडित राजकुमार राजू ने विधिवत पूजा अर्चना कर जोत और झंडे को रवाना किया। इस मौके पर सोसाइटी के प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू, गुरशरण सिंह टक्कर, सूरज बिट्टू, गीतांजलि, रितिका, लक्ष्य, हेजल, रणदीप, कमल, किरण, बब्बी सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आरती जग जननी
वरदाती हृदय का दीपक नैनों की बाती निश दिन प्रेम की ज्योत जलाऊं। इधर आ जाओ, इधर रते बीच मधु कैसा घुमाए, रते बीच मधु कैसा घुमाए, अपने भक्तों की काहे जय माता दी, जय माता दी। जो कि हर साल की तरह इस साल 23ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮਹੱਲਾ ਨੰਬਰ 23 और 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੱਕਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਕ ਹੈ, और राजकुमार राजू जी जो कि साडे पंडित जी भी है, और सारे असी परिवार अज माँ चिंतापूर्णी के दरबार से चले हाँ। इसी तरह महामाई चिंतापूर्णी सारिਆਂ ਦਾ सहयोग मैंने मिलता रहे, और इसी तरह ही मैं जो कि माँ चिंतपूर्णी सेवा जो कि 51 जागरण आप करने हैं 23 हो गए है, 28 साल होर माँ चिंतपूर्णी की सेवा करने का मौका मिले सारे भरावां दे नाल जो कि शक्ति महारानी देवे। इसी गल दे नाल मैं सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ आने से बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 23ਵਾਂ वार्षिक जगराता जो कि साडे हरविंदर सिंह जी पप्पू एक्स काउंसलर ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ 'ਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जय माता दी, जय माता दी। इंदु मुरगई जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल जालंधर में संपन्न हुई। इस दौरान पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय इंदु मुरगई की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में बेटा हरीश मुरगई, सिमी मुरगई, रमन मुरगई, पल्लवी मुरगई, पवन मल्होत्रा, नीरू मल्होत्रा सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय इंदु मुरगई को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब एक ज़रूरी सूचना, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं गुमशुदा बच्चे आदित्य जोत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह की है, जो कि राधा स्वामी रोड गली नंबर 5 अर्जुन नगर लुधियाना का निवासी है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है और रंग साफ है। अगर किसी को इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो मोबाइल नंबर 991441444007 पर या 7837018620 पर या फिर लुधियाना के थाना डिवीज़न नंबर 6 में संपर्क कर सकते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से चल रहे नार्को आतंकवादी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। 7 किलो 122 ग्राम हेरोइन सहित एक आरोपी काबू। मोगा पुलिस ने मोबाइल टावरों से BTS कार्ड चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 12 लाख रुपयों की कीमत के 6 BTS कार्ड सहित 3 आरोपी किए काबू। वैष्णो देवी यात्रा 22 दिनों बाद फिर हुई शुरू। जय माता दी के जयकारों के साथ उमड़े श्रद्धालु। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।